हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ बात करेंगे इक्सिगो स्टॉक्स के बारे में और हम आपको इस स्टॉक्स पर लगातार अपडेट देते हुए आ रहे हैं और अब स्टॉक्स में जो आज के दिन ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी बहुत ही इंफॉर्मेशन के लिए लेकर के आए हैं और इस स्टॉक्स में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और अब हम यहाँ पर इस स्टॉक्स के टारगेट और सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि स्टॉक्स की जो लिस्टिंग हुई है वो बहुत बढ़िया हुई है और स्टॉक ने हाई बनाया, अपर सर्किट लगाया और हाई के पास क्लोज हुआ है। तो अब इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और वो ये है कि ये पहले दिन हाई बना, दूसरे दिन भी हाई बना और उसके बाद स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और मैंने कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट होने वाली है और स्टॉक्स यहाँ से गिरते हुए नजर आएगा अगर स्टॉक इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करता है तो। और उसके बाद देखिएगा एक बड़ी रेड कैंडल बनी, लो के पास क्लोज हुआ, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी और आज स्टॉक्स ने लो तो जरूर बनाया है पर स्टॉक्स ने हमारी हैमर कैंडल बनाई है और ये कैंडल हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती हुई नजर आ रही है कि स्टॉक्स अगर इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा और फिर आपको जो टारगेट लेकर के चलना है वो आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपका एक जो टारगेट रहने वाला है 166 रुपए का और दूसरा जो टारगेट रहेगा 170 रुपए के आसपास का रहेगा। उसके बाद अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आपका जो टारगेट रहेगा 177 का रखना है और फिर इस कैंडल के लो का रखना है 180 का। ये दो लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस की बात करें तो इसी कैंडल के लो का रखना है क्योंकि अभी कंफर्मेशन तब मिलेगा जब कल भी इस स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आज इस स्टॉक्स में बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड देखने को मिला और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। तो यहाँ से स्टॉक्स पूरी कोशिश करेगा कि ऊपर की तरफ जाए और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आए। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस कैंडल का जो हाई है अगर स्टॉक इसको ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा और इससे पहले अगर स्टॉक हमारा हाई बना करके नीचे की तरफ आने लग जाता है तो फिर समझ जाइएगा कि फिर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको समझा दी है। फिलहाल ये डेली चार्ट फ्रेम है और डेली चार्ट में अभी लो बनाते हुए जा रहा है पर कैंडल पॉजिटिव हेमर बनी हुई है। तो चांसेस है कि स्टॉक पूरी तरह से ऊपर जाए और 170 रुपए का और 177 रुपए का और फिर आपका 180 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में अगर आप चलते हैं तो आपको वहां पर लेवल से दिखाई देंगे जो मैंने आपको पहले भी बना करके बताए थे। तो यहाँ पर देखिएगा ये 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है इसमें अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही थी, लो बन रहा था और फिर यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और यहाँ जो लो बना था वही स्टॉक ने लो बनाया और यहाँ से ऊपर चला गया। और अब यहाँ पर देखिएगा ये फिर से स्टॉक ने ये जो पुराना वाला हाई लेवल था यहाँ पर लो बना हुआ था, यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था, यहीं से स्टॉक की प्राइस को रिजेक्शन मिला और इन्वर्टेड हैमर मिली। अब स्टॉक्स अगर इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो फिर स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और फिर से हमें नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 166 रुपए के आसपास का, ये मैंने आपको टारगेट बताया था, फिर मैंने 170 रुपए के आसपास का टारगेट बताया। तो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न आप जरूर लेकर के चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।